One, I hope you all are doing well, mashallah. Those जो पहले से थे, and special welcome to those जो आज आए हैं. I hope आप सब लोग थोड़ा सरप्राइज हुए होंगे मेरा हेयर स्टाइल देखे, लेकिन मैं उम्रा करके आया हूँ, इसलिए नो नीड टू कोई मेरी हेयर स्टाइल का मजाक नहीं उड़ाना आपने. Today, inshallah, we will start with our final session of O levels and IGCSE chemistry, and हम पूरा plan आपसे discuss करेंगे कि how we will be going through, especially next 10 weeks, जिसमें हम पूरा कोर्स करेंगे अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो का मतलब कभी स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं होगा, और विद पास पेपर्स ऑफ कोर्स, एंड देन इंशाल्लाह राइट आफ्टर ईद वी विल स्टार्ट डूइंग ईयरली पेपर्स. हम प्लान डिस्कस करेंगे, रूल्स अपनी क्लास के डिस्कस करेंगे क्विकली, और फिर आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर उसको हल्का सा स्टार्ट करेंगे. सो आई होप यू ऑल आर रेडी. माय स्क्रीन इज विजिबल? यस, प्लीज से यस. रूल्स में भी मैं थोड़ा सा आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा कि what rule exactly you are going to follow in our session. So screen is visible. I hope it's visible. आपको हम कलर देंगे this Dunkin Donuts, and this is our O levels and IG, और ये है हमारा NEO. सबको आवाज आ रही है? प्रॉपर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? Good, excellent. Where is add note? अच्छा सा स्टिकर लेते हैं, कोई मायरा का फेवरेट कलर. Okay, let's go with blue, my favorite. मायरा का फेवरेट रहने दो. अच्छा, so yes, we will be starting from the scratch. लेकिन scratch का मतलब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी. just give me a second. Introduction. All right, so this is our introductory folder होगा जिसमें हम सारी चीजें आपको भेजेंगे right by the end of the class. So ready everyone? All right, सबको आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग द क्लास, प्रॉब्लम हो तो आपने फौरन मैसेज करना है. मुझे नहीं करोगे, सर को करोगे, क्योंकि मैं अगर मैसेज देखूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए सर को फौरन मैसेज करना है, सर आमिर को, जो जिन्होंने आपको लिंक भेजा है. राइट, ओके. So Bismillahirrahmanirrahim. Let me just select the color. These days, one of my favorite color, which is orange. Blue भी वैसे मेरा favorite था किसी time पे. Okay, so introduction. I would not spend much time telling you the same story के what is the subject code, which is you should know. O levels का 5070 है और IGCSE का 0620 है. Why it matters? I mean, if you need any online resource specific, so with subject you should write the code. You'll get more relevant data. But आपको यहाँ से सारा data मिलेगा इंशाल्लाह. Whether it is topical worksheets, notes, ATP thing, anything you need in chemistry, उसमें आपको कुछ extra की कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह. So, guys, you know that we have how many chapters? We have 12 chapters, right? We have 12 chapters. और इन 12 चैप्टर्स को हम डिटेल में करेंगे. सो अभी फातिमा शायद पूछ रही थी कि सर आर वी स्टार्टिंग विद स्क्रैच? यस, बट स्क्रैच का कभी भी मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर आपने नहीं समझा कि स्क्रैच का मतलब हम कैम्ब्रिज का वही एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे, जिसका आई थिंक नॉट यूजफुल एट दैट टाइम. हम थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे, हम चैप्टर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे, बट वी विल लर्न एवरीथिंग इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 10 वीक्स. मार्जिन रखा हुआ है कि 11 हो सकते हैं, बट इंशाल्लाह 10 वीक्स तक हम सब कुछ कर लेंगे विद पास पेपर्स, क्योंकि हम पास पेपर साथ साथ करेंगे राइट आफ्टर इंशाल्लाह आवर दिस क्रैश कोर्स. ईद के बाद जब आप लोग वापस आएंगे तो हम ईयरली पेपर करेंगे फॉर जब तक भी आपका पेपर से एक दिन पहले तक भी हम इंशाल्लाह क्लासेस रख रहे होंगे. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पास पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन टू आवर प्लान and how we will be going about inshallah in next 10 weeks. We will start, we have divided our 12 chapter into 3 phases, guys. In phase 1, in each phase we have 4 chapters. No, वो book में लिखे हैं बेटा नबिया. कैम्ब्रिज वो बुक ने, मैं अभी बताता हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय 22 चैप्टर्स. वो बुक में उसने हर एक चैप्टर को 3 चैप्टर के अलग बनाया, लाइक ईच टॉपिक इज अ न्यू चैप्टर. दैट्स नॉट ट्रू. कैम्ब्रिज के एग्जैक्ट चैप्टर 12 हैं. अच्छा, उस हर चैप्टर के मैं टॉपिक को भी चैप्टर बना के लिख दूं तो वो 22 की बजाय 42 बना लो. ओके, सो ईच चैप्टर, ईच फेज इज डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स. चैप्टर 1 आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, डोंट वरी. आपके मजे, आपके फेवरेट चैप्टर होंगे सारे इंशाल्लाह. सो चैप्टर 1 इज
what is called chemical reactions. सर ये कहाँ से ले आए सर यार? स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट करें ना. what is this? स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो भी. केमिकल रिएक्शन इज आवर फर्स्ट चैप्टर. Why it matters, why it is important to start with chemical reactions, because this is the chapter which is always underrated in my opinion. इसको कोई भी वैल्यू नहीं देता, लेकिन एग्जाम वाले इसको वैल्यू देते हैं जो पेपर सेट करते हैं. How do they give value to this? This very chapter is actually divided into 3 chapters, जो कि अभी शायद आप कह रहे थे कि सर why there are 22 in the book. There are not 22 in the book. वो कैसे 22 है ये देखो. Chemical reaction is divided into 3 R's. 3 R's. You know, we have reversible reaction. Sorry, first of all we have rates of reaction. We have reversible reactions. And what is the third R, by the way? Anyone in the class? Rate, reversible, and what is the third R? Muhammad Abdullah? Excellent, Myra. We have redox. अभी मैं rule set करूंगा आपके साथ, तो we will make it very productive, inshallah. How? I'll explain. So first, today we will start with this. Rate, redox, reversible. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, we have mashallah, आप क्योंकि most of you are from grade 11, which is the final year of O levels, तो most of you have done already these chapter, आप सब लोग familiar हैं. कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये जो मैंने एक चैप्टर लिखा है which is chemical reaction, एग्जाम में I hope you all know that we have 3 component. Again मैंने कहा कि उस पे हम टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, जल्दी से बता देता हूँ quickly. We have 3 component both for IG and O levels people. MCQ, theory and ATP. कोड सबके डिफरेंट हैं. O levels के लिए पेपर 1, 2 and 4 है. IGCSE के लिए पेपर 2, 4 and 6 है. सो मुझे जल्दी से कोई बच्चा बताए कि ये जो केमिकल रिएक्शंस का मैंने चैप्टर लिखा है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से? क्योंकि हमने स्पेसिफिक खेलना है ना, जरा स्मार्ट खेलेंगे हम, एग्जाम फोकस प्रिपरेशन करेंगे. इस एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है? एंड यू ऑल नो दैट पेपर, थ्योरी पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स. यस, एनी रैंडम गेस? डॉक्टर मायरा, यस. नबिया? 20. ओके, 20. यस, दैट्स अ गुड, वेरी क्लोज. लेकिन यू नेवर नो कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स का आएगा, बट आप सबको माइंड में डालना चाहिए कि ये एक चैप्टर इट रेंजेस फ्रॉम 15 to 18 मार्क्स. 20 भी आए में कुछ ईयर, कुछ ऐसे पास पेपर्स हैं जिसमें 22 मार्क्स का पेपर भी आया है. कितने चैप्टर्स में से? 1 चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस. इसलिए हम लोग हमेशा ही कहते हैं सर मोल्स करवा दें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट, बट वी नेवर गिव रिस्पेक्ट टू दीज. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दोस्त ज्वाइन सबके लिए फैसिलिटी है, सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई टू जॉइन ऑन टाइम. हम लोग अभी बस बेटे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और प्लान अपना डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ विल बी गोइंग अबाउट इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सो केमिकल रिएक्शंस, इसमें मैं लिख देता हूं रेंज. यू नेवर नो द फिक्स मार्क्स, यू नो, कभी भी बताता, लेकिन रेंज तो हमें पता है ना. 15 to 18 मार्क्स इंशाल्लाह आपको इस एक चैप्टर से आने वाले हैं. व्हेन वी हैव, और ये सिर्फ थ्योरी का बताया मैंने, थ्योरी. आपको पता है वी हैव 40 MCQs टू आंसर, जो कि आपको तंग करते हैं. थ्योरी इज समटाइम इजी टू आंसर, easy to score, but MCQ जो शायद आपको लगता है कि सिर्फ सर्कल फिल करना है, it is not that easy. We have to find a suitable option. वो जो 4 options होंगे ना, उसमें हमेशा 2 ठीक लग रहे होते हैं, C या D, फिर एंड पे C लगा देते हैं, लेकिन ठीक आंसर ठीक D होता है. सो उसको भी हमने देखना है कि इस सिंगल चैप्टर में से if you just open the paper right after the class, you would see no less than 7 MCQs. 5 to 7 MCQs आएंगे इस एक चैप्टर में से. So I hope अब मैंने काफी इसकी तारीफ कर दी, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्ट बता रहा हूँ. ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इन दिस फेज, सिंस हम रिडॉक्स पे फिनिश करेंगे इसको, तो रिडॉक्स के फौरन बाद कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए, कौन सा स्टार्ट करना चाहिए? एनी सजेशन? इट स्टार्ट्स विद ई, बाय द वे, इट स्टार्ट्स विद ई. Electrochemistry. Yes, I can understand some of you, not most of you, some of you struggle to build the equations at anode. ये एनोड पे कैसे चला गया, ये कैथोड को क्या हुआ, what are the observations, how to write the equations, चार्जेस कहाँ डालने हैं. तो ये बहुत इजी होने वाला है इंशाल्लाह. रूल्स फॉलो करने जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. सो चैप्टर 1 would be chemical reactions, chapter 2 would be of course electrochemistry, and chapter 3 would be metals, comparison of metals and non-metals, alloys, I mean uses of metals, aluminum and copper. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लिख लो, प्रेडिक्ट कर रहा हूं,
why aluminum is unreactive, why it does not rust. I mean, and then we have alloys, properties of alloys. I hope मेरी आवाज सबको आ रही है because मुझे लग रहा है कुछ lag हो रही है. Majority of you can you know live आवाज आ रही है आप सबको, right? Good. The thumb impression is good. मुझे idea हो जाता है इससे. Good, excellent. So metals की मैं बात कर रहा था. Comparison of metals and non-metals, reactions of metals, uses of metals. अभी मैं कल ट्रैवल कर रहा था और मेरे साथ मेरा स्टूडेंट ही था, मैं उम्र पे गया हुआ था, आप में से ज्यादा बच्चों को पता है ये हेयर स्टाइल उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह. सो हम रास्ते में बात कर रहे थे व्हेन ट्रैवलिंग रियाद से, तो मुझे वो कह रहा था कि सर इट वाज अ लाइक मैसिव एयरबस. तो कह रहा था कि सर देखिए इंसान ने क्या चीज बना ली है, इट इज कैरिंग ऑलमोस्ट 500 or 600 पीपल ऑन बोर्ड, मैसिव स्ट्रक्चर है और ये फ्लाई कर रहा है. इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे हवा में, अगर आज से आप 200-400 years बैक चले जाए तो अगर आप किसी इंसान को बताएं कि भाई एक ऐसी चीज भी हो सकती है जो फ्लाई करेगी और आप 3-4 आवर्स में सऊदी अरब चले जाएंगे या आप किसी और कंट्री में चले जाएंगे, तो वो कहेगा यार ये पागल है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आज से 10 years के बाद, 10 years में बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, सिंस वी आर इन एज ऑफ एआई, आज से 5 years के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आज हम बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं. सो बताना मैं आपको एल्यूमिनियम चाह रहा था कि वो इतना जो हैवी स्ट्रक्चर होता है, वो जो एयर बस होती है या जो एयरप्लेन के इंजन होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट, एट द सेम टाइम इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट डज नॉट रस्ट. इमेजिन आपने अपना प्राइवेट जेट बाय किया, बाय उसको पार्क किया, बारिश हुई, उसको रस्ट लग गया, आप कहेंगे क्या ही गलत, क्या ही सस्ता जेट मैंने बाय किया. तो एल्यूमिनियम डज नॉट रस्ट, इट इज लेस डेंस एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हमने मेटल्स के यूजेस भी करने हैं. देन एलॉयज है, स्टील इज एवरीवेयर, यू नो. ओके, अच्छा उसके बाद एक मैंने ऑर्डर डिसाइड किया हुआ था आपके लिए. हाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा आपको रिलैक्स करेंगे. अच्छा उसमें इसमें बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी है. यू नो दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हिच इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. आप सबको याद होगी, नहीं होगी तो करवा दूंगा इंशाल्लाह इस ऑर्डर में. आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मैंने लगा लिया इधर. भाई ये कोई मैं ऐसे रूम में नहीं बैठा हुआ, दिस इज 3D व्हाट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, 3D बैकग्राउंड. यू नो वी आर इन एज ऑफ एआई, सो आई एम यूजिंग एआई, यू नो. ओके, सो रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे इंशाल्लाह. Based on the reactivity series, we will decide that how we can extract any particular metal using what method. When we are going to do electrolysis of the ores, metal ores, and when we are going to extract it through heating with carbon stuff, right? Which is of course iron हमारे syllabus में है. And then finally, हम थोड़ा आपको relax करेंगे, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे. We will do your favorite air and water, right? और ये 4 chapter are included in our phase 1, right? पहले 3 चैप्टर थोड़े से ज्यादा वेटेज है उनका एग्जाम में, इन ईच पेपर एमसीक्यू पेपर एंड थ्योरी पेपर, और जो लास्ट चैप्टर है उसका एमसीक्यू और थ्योरी से है, इट्स अ मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इट्स अ मेमोरी, यू नो. वी नीड टू लर्न, मेमोराइज द pollutants, sources of pollutants in air and composition of air, the gases that are present in the first highest, second highest and the third most abundant gas, which noble gas is most abundant. Similarly, water, pollutants in water, and what water we drink, and what is the pure water. We don't drink pure water, I hope you all know. As a chemist, you should know that we don't drink pure water. We drink कौन सा water? Mohammad Rayan, कौन सा पानी पीते हैं हम लोग? We don't drink pure water, by the way. Yes, Nabiha. Filtered? ना बेटे, वो भी तो प्योर नहीं होता ना. Yes, Dr. Amna. From mineral water? Yes, I find Hadia. We drink mineral water. अगर आप मेरे पास water bottle, it contains so many different minerals dissolved. इसका मतलब पानी के अंदर हमने salt mix किए हैं, metal ion, वो pure तो ना हुआ ना. So pure water is what we call distilled water, जो कि आपने पढ़ा हुआ होगा अपनी chemistry की books में. That distilled water is the pure water. We drink mineral water. Okay, and then the last thing in this is of course the purification of water. The whole process, that how do we filter, सबसे पहले filter करते हैं, फिर sedimentation करते हैं, and then we add chlorine to kill the bacteria, you know, and then और chlorine controlled amount में डालनी है, ये नहीं कि इतनी chlorine डाल दें बैक्टीरिया तो मर जाए लेकिन जो पिए वो भी जाए इस दुनिया से. तो chlorine should be added in a carefully controlled amount, and then we should add carbon. कोई मुझे बताएगा why there is a need to add carbon? Mohammed Abdullah.
Yes, why do we add carbon in the purification process? I mean, every answer is किसी ने ये नहीं फील करना भी रूल हम सेट करेंगे. Every answer is right answer, every question is right question. I want everyone to participate. ये जो 40 minutes होंगे इसको हम बहुत इंटरेक्टिव बनाएंगे. किसी में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. वी ऑल, आप में से कोई एक दूसरे को नहीं जानता, इसलिए कोई टेंशन नहीं है आपकी, ठीक है? इसलिए सब ने पार्टिसिपेट करना है. आई वुड लव टू सी योर प्रेजेंस, योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास इंशाल्लाह. ओके, पिछले सेशंस की अगर मैं स्टोरीज आपको बताऊं तो बहुत सारे हमारे सेशंस ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो मैंने सेशंस ऐसे स्टार्ट हुए. Some is students sitting in Riyadh, Peshawar, Lahore, and then they became good friends because they were very interactive. वो खुद में भी discussions करते थे, past papers करते थे. जो हमारा WhatsApp group है, that is not just for the official messages, but for the questions, for the discussion, and for everything related to not just chemistry, but you can discuss other subjects as well. So, why there is a need to add carbon in the water? Yes, Mahira, Aftab. No problem, no problem. Yes, Myra? Carbon. Why there is a need to add carbon? No one knows. Okay, no problem. Carbon is added to remove the bad taste and foul smell, So in the purification process, in the final steps, we add carefully controlled amount of carbon to remove bad taste and smell. And that is how that's the entire thing of our phase 1 of chemistry, right? Sense everyone? Please say yes. Okay, phase 2 थोड़ा easy design किया हुआ आप लोगों के लिए. phase 2 नोट कर लेंगे, अच्छी बात है. नहीं भी करेंगे तभी मैं रूल्स में आपको बता दूंगा कि आपने नोट करना भी है ड्यूरिंग क्लास या नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने नोट नहीं करनी होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें राइट आफ्टर द क्लास पे असिस्टेंट आपको एक क्लिक में भेज देंगे विद इन अ मिनट इंशाल्लाह. रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. इसलिए फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग. लिखें जहां आपको लग रहा है कि सर ये चीज बता रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे, अपने वर्ड्स में आप लिखना चाह रहे हैं, प्लीज लिखें, बट डू नॉट राइट एवरीथिंग. और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप लिखने में लगे हुए, फोकस नहीं होगा तो आप इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देंगे. ओके, इन आवर phase 2 guys, we will start with your favorite states of matter. चलो फाइनली आ गया states of matter. And then we will do atomic structure. Of course, इसमें chemical bonding इसी में ही आती. That's not a different chapter. Chemical bonding is part of it. The second half of this chapter. First half is about structure of atom, the protons, the electrons, the neutrons, isotopes, paper mein aana hai. And then the bonding. Okay, that's a nice suggestion. I mean, abhi humne phase 1 complete nahi kiya. That's not the last word. Hum isko amend kar sakte hain. But that is what I wanted to do. But of course, aapki suggestions are highly appreciated. हम इसको कर सकते हैं. Okay, then the third one is हम phase 3 को पहले ला सकते हैं, switch कर सकते हैं, but that's the plan, initial plan. The third one is again periodic table, and guess the last one. It starts with A. The last one starts with A. Acids and bases. Excellent. So that is acids, bases, and salts, right? इस phase 2 में, I mean, every chapter is important, but जो last chapter है, that is extremely important. देखो, important नहीं मुझे कहना चाहिए, इसके question थोड़े से relatively ज़्यादा challenging होते हैं compared to first 3 chapters. Every single chapter is important because you would see the question from every chapter in the paper. Acid, bases, and salts के question relatively more challenging, so require more understanding, in-depth understanding of the chemical reactions, how to write the equations. कुछ डरना नहीं आपने, equation से नहीं डरना, state symbol से भी नहीं डरना, ionic equation से तो बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है? And then how to write the salt. No problem, no problem. हम इसको इस तरह करेंगे फातिमा. I can actually understand, and again, when you will start attending the first lesson, you will develop a good sound understanding. So no problem. I know कि आप में से आप नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी केमिस्ट्री अभी तक 0 है. You will see कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे इंशाल्लाह, right? Okay, so chapter, I mean, इसी का बेटे जो basis होगा, chemical reactions में हम जाएंगे, how to write the equations, how to write the formulas, and then
Salts is the second half of this chapter. In the salt, we will learn how many types of salts do we have, the soluble and the insoluble, and then how to prepare those salts, how to make those salts. The soluble one using titration and excess method, and insoluble one using precipitation method, right? Good. And then in the final phase of our understanding of the session, which is phase 3, as I said, we will start with what do we call organic. So we will do organic. अच्छा, इसको हम switch कर सकते हैं. There is highly likely possibility कि कुछ लोग कहेंगे सर ऑर्गेनिक पहले करा दे, कुछ लोग कहेंगे सर ऑर्गेनिक पहले करा दे. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लेकिन इसको एंड पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके फौरन बाद हम ईयरली पेपर स्टार्ट कर रहे होंगे. तो क्योंकि हमने फ्रेश टॉपिक किया होगा तो आपकी दोस्ती रहेगी इन टॉपिक्स के साथ. बट यस, आई वैल्यू योर सजेशंस. अच्छा, उसके बाद हम करने वाले हैं ऑफ कोर्स मोल्स. एंड मोल्स के साथ we would go with experimental. And then we are still left with one chapter. Yes. क्या नाम है उसका? स्टार्ट होता है C से, स्टार्ट होता है उसका नाम C. 10 रुपए एनवायरमेंट, वो तो हमने कर लिया. 10 रुपए दूंगा जिसने सही हमें. अदर थिंग इज क्या बेटे, that's already added. Okay, then rule number one सुन लो. you'll get a lot of prizes in the class inshallah. तो ये वाला क्वेश्चन जो है 10 रुपए दूंगा जिसने सही आंसर दिया. The chapter is called starts with C. And that's the final chapter. I mean, not according to what we called. Myra, you won the prize. So it is chemical energetics, exo and endothermic reactions. बस इसको ऐड करते जाना इंशाल्लाह. एंड पे मायरा आपके जो बैलेंस बनेगा मुझे मैसेज कर देना सेशन एंड पे ट्रांसफर. ओके, so Myra won the 10 rupees for the first question. Chemical energetics, right? And that is our, the total entire plan, complete plan. And inshallah, आज है today's 6th of January है ना, 26 हो गया ना? जी सर. Alhamdulillah. And inshallah next month जब हम same day में होंगे तो हम at least first 2 phases तो कर चुके होंगे. Complete first 2 phases, which is 8 chapter, which is 75% of the entire syllabus, more than 70%. And the key is, अभी हम रूल डिसाइड करेंगे. तो प्लान सबको समझ आ गया हम क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह. ये पीडीएफ मिल जाएगा, नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट और एनीथिंग. फेज 1 इज दिस चैप्टर. एंड अगेन ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं अपॉन योर सॉलिड. कन्विंस करना है ना आपने मुझे, ऐसे तो नहीं कन्विंस होगा, और मैं आसानी से कन्विंस भी नहीं होता. हो जाऊंगा, डिपेंड्स कि आप किस क्वालिटी का आर्गुमेंट देंगे. फेज 2 हमारा ये है इनिशियली, और फेज 3 ये है. बट यस, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है. आपकी सजेशंस उसको हम कर सकते हैं इंशाल्लाह. उस पर कुछ आप पूरा फेज चेंज करना है या कोई चैप्टर आप कहते हैं कि सर आगे पीछे हो सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है. ओके, नाउ ऑल सेट. यस, कुछ रूल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि पहली क्लास में बता दूं, क्योंकि वी आर ये जो जनरेशन है, स्पेशली आप लोग, ये फर्स्ट जनरेशन है जो कि ऑनलाइन लर्निंग में है. आई एम टीचिंग, इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं मैंने यार आप लोग को, जो नए लोग आए बाद में दूंगा. ओके, सो आई एम टीचिंग ऑनलाइन सिंस बिफोर कोविड. बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह कोविड में स्टार्ट किया फोर्सफुली, क्योंकि देयर वाज नो चॉइस. बट आई बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस बिफोर कोविड. सो आपको इंशाल्लाह बहुत इंटरैक्टिव और बहुत मजा आएगा. यू विल एंजॉय, यू विल एक्चुअली लर्न द केमिस्ट्री जो कि अभी तक आपको तंग कर रही है. सो क्लास 1 में हम थोड़े रूल डिसाइड कर लेंगे ना. तो अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे. विदाउट रूल्स रॉ होंगे, हो सकता है अच्छा भी करें नहीं भी करें. तो रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिंस अगेन आई वाज इन अ कंट्री व्हिच इज of course run by a king, but there are specific rules which everyone have to follow. If you are rich, you're poor, you're middle class, you have to stop on the signal. Red है तो signal रुकना है. इधर तो भाई रेड है तो जाओ, ग्रीन है तो आओ, रॉन्ग जाओ, राइट आओ. हर किसी का मुल्क है ये, अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान इज लाइक आपको घर वाली फीलिंग आती है कि आप वाकई घर में हैं. ऐसा ही है ना. लेकिन अब वैसे चलान उन्होंने हैवी कर दिए, तो यहाँ भी ख्याल करना है. अंडर एज ड्राइविंग नहीं करनी है, मसला हो जाएगा. सो रूल्स आर इंपॉर्टेंट. सो रूल ये है, आसान से रूल्स हैं, को बहुत मुश्किल आप पे इंपोज नहीं करेंगे हम. रूल नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज द की.
तो जो लोग आप में से कंसिस्टेंट रहेंगे, मैं उनको वैसे हमारे जो सर आमिर हैं वो कोशिश करेंगे आपको रिमाइंड, हर दिन आपको लिंक आएगा और हर दिन नया लिंक आएगा। कुछ सेशंस में होता है टीचर्स जो एक ही लिंक पे आपको वो करवा रहे होते हैं, आपको हर दिन क्लास से 1-2 घंटे पहले ग्रुप में लिंक आ जाएगा, इसलिए आपने उसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। और सर आमिर आपकी अटेंडेंस मॉनिटर कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स जेन्युइन रीजन है, आप उनको मैसेज कर दें कि सर आई वांट अटेंड टुडेज क्लास। द गुड थिंग इज यू विल हैव एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग अपॉन, जब आप अपना ईमेल उनके साथ शेयर करेंगे तो अभी आज या कल आपको एक गूगल शीट मिल जाएगी जिसमें आप अपना ईमेल डालोगे, अपना फोन नंबर ऐड करोगे, अपना स्कूल सिटी और नंबर ऐड करोगे। ईमेल आपको जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको ईमेल पे क्लास के फौरन बाद उसी दिन या नेक्स्ट डे आपकी ईमेल पे आपको आ जाएगी और वो आपको ही एक्सेस होगी उस ईमेल पे। ठीक है, ओके। कंसिस्टेंसी इज द की अगेन। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी काम में तो बड़ा मसला होने वाला है, इसलिए पहले दिन से ही आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है। ओके, उसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो काम अपने लास्ट 2.5 ईयर्स में किया, अगर 3 ईयर्स में ना कहूँ 2.5 ईयर, वो काम अगर हम 10 वीक्स में करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट में मुझे कोई आपसे बिरयानी नहीं खानी है। सपोर्ट ये चाहिए कि जो भी हम आपको टास्क देंगे, जो भी आप लोगों को वर्कशीट मिलेगी, रिवीजन पे तो मैं बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव कि मैं आपको कोई रिवीजन के लिए काम दूं और रिटर्न कोई हो ना, बिकॉज आई हैव सीरियस ट्रस्ट इश्यूज विद यू गाइस, आई मीन विद द स्टूडेंट्स। तो रिवीजन तो नहीं करने, रिवीजन आप खुद से करेंगे आई मीन अपने लिए, लेकिन आपको ये नहीं टास्क मिलेगा कि ये आपने रिवाइज करना है। रिवाइज करने की कोई वो वाला मजाक नहीं है। आपको जो भी मिलेगा वो रिटर्न मिलेगा। और अगेन डिस्टेंस लर्निंग, रादर देन कि मैं आपके ऊपर आके बैठ जाऊं छोटे बच्चों की तरह, आप उस स्टिक पकड़ के कि आप ये करो या ना करो। डिस्टेंस लर्निंग इज मोर अबाउट ट्रस्ट, यू नो। सो आई ट्रस्ट यू गाइस एंड यू हैव टू ट्रस्ट कि सर आपको जो कह रहे हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो जब मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं तो जो चीज आपको मिलेगी वो आपने ऑनेस्टली कंप्लीट करनी है। टेस्ट है आपका, आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आपने वैसे ही रिटर्न करना है। जो भी आप लिखना है आपसे हो रहा है, आपने अपनी फुल ऑनेस्ट कैपेसिटी यूज करनी है। नो हेल्प, नथिंग। आप हेल्प लोगे, देखो मेरे पास आपका गलत इंप्रेशन डेवलप होगा कि यार इसको सब कुछ आता है तो इसको उस तरह सपोर्ट नहीं चाहिए। ये जो सेशन है, दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज, रादर आई एम हियर टू सपोर्ट यू टू फील यू बेटर इन केमिस्ट्री। इसलिए इसको बर्डन नहीं फील करना है, इसमें ऑनेस्ट रहना है। इसमें आपने ऑनेस्ट अपना आता है, ठीक है, नहीं आता फेयर इनफ, नहीं आता तो भाई क्लास अटेंड करने आए ना, अदरवाइज क्या जरूरत पड़ी हुई थी 45 मिनट्स हम कोई पार्क में चले जाएं, हम नहाएं या जिम करें या हम कुकिंग सीखें। तो हम वी आर हियर टू लर्न, यू नो। सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने साथ ऑनेस्ट होंगे तो फिर ऑफ कोर्स आप अपने टीचर के साथ भी हो सकते हैं, विच इज समटाइम थोड़ा सा हार्ड, लेकिन ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सो फॉलो द डेडलाइंस गाइस। ये डेड पता नहीं, एक चीज तो मैंने बताना ही भूल गया, जो लोग पहले से उनको तो पता है। डोंट ट्रस्ट, जिस तरह मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता ना, यू नो, आई डोंट ट्रस्ट ऑन रिवीजन थिंग, इसलिए डोंट ट्रस्ट माय स्पेलिंग्स। ओके, डोंट ट्रस्ट माय स्पेलिंग्स। स्पेलिंग का मजाक नहीं है, स्पेलिंग अपने अपने, ठीक है। डोंट ट्रस्ट माय स्पेलिंग्स। आई डोंट नो डेडलाइंस ऐसे लिखते हैं नहीं, तो ये डेड वाला डेडलाइंस है ना। सो फॉलो द डेडलाइंस प्लीज। आपको सर आमिर जो भी देंगे वो टास्क, वो आपने उस डे से पहले, उस डे तक आपने उनको स्कैन करके पीडीएफ भेजनी है। जिसने इमेजेस भेजी, अगर आपको कोई वर्कशीट मिली है और आपने सॉल्व करके इमेजेस भेज दी है 10 इमेजेस, और सर आमिर बेचारे देख रहे हैं कि पहला पेज किधर है, सेकंड किधर है, थर्ड किधर है, उसको तो मुर्गा बना लेना बता रहा हूं आपको, उसको स्पेशल फाइन करूंगा मैं। इसलिए आपने जो भी आपको चीज मिलेगी, ये रूल लिखने, बाकी कुछ नहीं लिखना, रूल लिख लें प्लीज। जो भी टास्क मिलेगा प्लीज उसका स्कैन पीडीएफ ऐप डाउनलोड कर लें। एडोब स्कैनर फ्री पड़ी हुई है, आईफोन वालों को फ्री नहीं है, वो रिच लोग हैं। और दूसरी एक मेरे पास और भी स्कैन ऐप है, क्या नाम था उसका, एडोब स्कैन है और एक कैम स्कैन है। सो प्लीज आपके पास स्कैनर सबके फोन में है ना, एप्पल में तो वैसे मेरे का बिल्ट इन स्कैन होता है, यू नो, यू आर रिच। और वो आपने स्कैन मुझे सेंड करना है ऑर्डर में। सो आपकी जब मार्किंग होगी तो वो ऑर्डर में होगी ना। ये क्वेश्चन पहला इधर है, इमेजेस भेजी मुझे मिल ही नहीं रही, तो इमेजेस वाले को फाइन करूंगा मैं। अच्छा, और उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने बता दिया आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। नबीहा मैम, हम आपको स्पेशल इमेजेस के लिए एक बंदा हायर करेंगे कि नबीहा से आपने कांटेक्ट करना है, इनका पीडीएफ बनाना है, क्योंकि इमेजेस हम कैसे इमेजेस में चेक करूंगा भाई।
अच्छा, सो अगेन आपने कंसिस्टेंट रहना है, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इन केस जेन्युइन रीजन है, ऑफ कोर्स आप ऑफ ले सकते हैं, सर को बता दें, वो आपको एक्सेस देंगे रिकॉर्डिंग की, उसको देखें। और क्योंकि अगर आप मिस करके नेक्स्ट डे आओगे तो कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हम इंशाल्लाह काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। एक जो मिनी रूल है वो ये है कि ऑल्दो कि हम इंशाल्लाह ये चैप्टर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया फिजिकल केमिकल रिएक्शन से, विच इज रेट रिडॉक्स रिवर्सिबल। हम इसकी आपको टॉपिकल वर्कशीट देंगे, क्लास में करेंगे, और एक आपको होमवर्क भी मिल जाएगी। इसके बाद व्हेन वी विल मूव टू द सेकंड चैप्टर, यू नो, तो सेकंड चैप्टर की जो वर्कशीट होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नहीं होगी, उसमें पिछला चैप्टर ऐड होगा, केमिकल रिएक्शन, रेट रिडॉक्स रिवर्सिबल के क्वेश्चन। फिर सिमिलरली व्हेन विल मूव टू द थर्ड चैप्टर मेटल्स, तो वो सिर्फ मेटल्स नहीं होगा। हाँ जी जी जी, पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो क्या लिखा है आपने। सो थर्ड चैप्टर जब हम लिखे करेंगे मेटल्स, उसकी वर्कशीट में पिछले 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। सिमिलरली सो आपकी जो मसल मेमोरी है वो डेवलप होती जाएगी कि भाई जो पिछला किया है वो भूल नहीं गया, भूलने नहीं दूंगा इंशाल्लाह, वो मुझे आता है कि आपको मैं कैसे याद रखूंगा। सो जो हम नेक्स्ट आगे आगे चैप्टर करते जाएंगे, पिछले उसमें ऐड होते जाएंगे, पास्ट पेपर्स, वर्कशीट ऐड होती जाएंगी। और इसके ही इन बिटवीन आप कहेंगे सर वो तो भूल ही गए जिसके लिए हमने सेशन केमिस्ट्री ज्वाइन किया था, एटीपी कहाँ है सर, उसका तो कुछ ही नहीं आता, क्वेश्चन 2 हो ही नहीं रहा सॉल्व, क्वेश्चन 4 का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा, हाउ टू आंसर द 6 मार्क क्वेश्चन। सो एटीपी हम वीक वाइज डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, दैट्स द ब्यूटी अगेन ऑफ द कंसिस्टेंसी। जो वीक 1 है हमारा, वीक 1 जो कि आज से स्टार्ट हो गया है, इसमें हम करेंगे एटीपी। एटीपी में पता है आपको कितने क्वेश्चन होते हैं? किसी को पता है एटीपी में कितने क्वेश्चन? एटीपी स्टैंड्स फॉर, एटीपी है क्या? ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एंजाइम होते थे। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टडीड बायोलॉजी, adenodine, yes, yes, it is for both. Oh yes, Ishal says, sir, I know it is alternative to practical, so you don't have to give practical. It is adenosine triphosphate, alternative to practical. इसमें आते हैं total 4 questions, right? इसमें 4 questions होते हैं, और there is a set pattern. देखो ATP का अच्छी चीज ये है कि गोरे अंकल ने इसका सेट पैटर्न बनाया है। सेट पैटर्न है, 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, 4 क्वेश्चंस है, देखो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, तो 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 is always about the apparatus and related questions. लेबलिंग है, ये क्यों नहीं है, इसका एडवांटेज क्या है, ये खराब है, इसको ठीक करो, ये ठीक है, इसको खराब करो। तो क्वेश्चन 1 is always about apparatus and it ranges usually from 6 to 8 marks, ठीक है। यस यस यस। सो वीक 1 हमारा डेडिकेटेड होगा क्वेश्चन 1 पे। सो हम वर्कशीट्स जो करेंगे, हम वीक 1 में सर हम ये साथ साथ करेंगे, हम साथ साथ ही करेंगे, बताऊंगा कैसे करेंगे। सो वीक 1 में हम सिर्फ क्वेश्चन 1 करेंगे, मतलब आपको हर दिन एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसका, सिर्फ क्वेश्चन 1। डिफरेंट ईयरली पेपर्स के लास्ट 5 years के फॉर एग्जाम्पल, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन 1 ही कराएंगे फॉर नेक्स्ट 7 or 8 days। तो जब हम 8 क्वेश्चन 1 कर लेंगे तो मतलब हम 8 years के पास पेपर के क्वेश्चन 1 कर लेंगे। तो आपके पास कोई ऐसा नया पेपर होगा ही नहीं जिसमें कोई नई चीज हो, क्योंकि हम 8 years के क्वेश्चन 1 कर चुके होंगे। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, जब भी हम लेट्स से हम इसको डेज वाइज डिसाइड करते हैं कि एक कंप्लीट मंथ है, तो इसमें फर्स्ट 10 days हम सिर्फ क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 days हम सिर्फ क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड 4। तो ये इंशाल्लाह बहुत इजी आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसलिए एटीपी को आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। डन। हाँ, तो वर्कशीट्स का मैं बता रहा था आपको। तो वर्कशीट बेटा जैसे जैसे हम आगे आएंगे बेटे 4 क्वेश्चंस हैं, देयर आर 4 क्वेश्चंस, राइट, ओके। सो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपके पिछले चैप्टर्स ऐड होते जाएंगे। हर फेज के बाद एक अच्छा पास एक्चुअल कैम्ब्रिज स्टाइल आपका टेस्ट होगा, 60 मार्क्स का, जिसमें थ्योरी आएगा और 40 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। सो जैसे हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, यू विल हैव कंप्लीट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो कि एग्जैक्ट कैम्ब्रिज ऑर्डर पे होगा, 60 मार्क्स 40 एमसीक्यू। आपकी अगेन यू ऑल आर ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, लेकिन वो उसी में बताने लगा हूं ना कि जो आपका टेस्ट होगा वो आपको एक सेट टाइम मिल जाएगा, आपको उसी टाइम आपके ग्रुप में आ जाएगा। 5-10 मिनट्स का स्टार्ट में मार्जिन होगा, एंड पे मार्जिन होगा, वो लाइव नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। आपने प्रिंट लेना है, बेटर टू टेक प्रिंट, क्योंकि मार्जिन देंगे आपको टाइम का, पहले भी बाद में भी। अगर आपके पास घर पे प्रिंटर अवेलेबल है, ये
क्योंकि ये सारी चीजें पहली क्लास में बताना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप उस प्रिंट लेके उसको सॉल्व करेंगे। यस, प्रिंटर इज नॉट अवेलेबल, यू कैन डू इट ऑन द टैब, ठीक है। अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल हम जो है ना वो घर में बैठे हुए हैं, तो फिर आप क्वेश्चन वाइज उसको रजिस्टर पे उसका आंसर लिखेंगे, विच इज नॉट अप्रिशिएटेड, ठीक है। इसलिए आप आंसर सिर्फ आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, लेकिन वो आप क्वेश्चन नंबर कोशिश करेंगे उसको ऑर्डर में लिखें। नो 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 बुक्स, अभी ये बुक वाला टाइम नहीं है। बुक वाला टाइम होता है O1 या O2। अभी के लिए हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट चीज मिलेगी, यहाँ पे जो नोट्स मिल जाएंगे, जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये फौरन बाद आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। समझ आ गई मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, तो हर फेज के बाद आपका पास पेपर टेस्ट होगा। इसी तरह वो पिछले चैप्टर्स ऐड होते जाएंगे। फेज 2 के बाद हम एक ग्रैंड टेस्ट रखेंगे, जो 8 चैप्टर की प्रिपरेशन होगी, उसमें ATP भी इंक्लूडेड होगा। एंड अगेन जब हम अपने इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो एक ईयरली पेपर होगा। और फिर उसके बाद जब ईद के बाद आप लोग वापस आएंगे तो हम प्रॉपर ईयरली पेपर्स पे जा चुके होंगे, जिसमें हम 1.5 months ईयरली पेपर्स कर रहे होंगे इंशाल्लाह। प्लान है 6 to 8 years को टच करने का, डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट ईयर्स, और वो चलेगा आपके एग्जाम के दिन तक। कल एग्जाम होगा तो उससे पहले हम इंशाल्लाह पास पेपर्स कर रहे होंगे। मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल मेक यू मोर बेटर इन ईच सब्जेक्ट। End of the discussion from my side. If you have any question, you can ask. We still have few minutes. Yes. Any suggestion? Any question? Feedback. More important. कि how was the screen? जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया, is it fine? Live आवाज आ रही है? I'm using podcast mic, you know, special mic आप लोगों के लिए लिया मैंने, and headphone तो ये है ही है. Yes. Yes. For first 3 days we are having classes. Inshallah Monday, Tuesday, Wednesday, and 4th class would be on Saturday, जिसका टाइम इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगा। और उस सैटरडे की क्लास में हम लोग पहले 20 मिनट्स पूरा रिवाइज किया करेंगे और फिर उसका उस दिन का टास्क कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह सैटरडे का। इसलिए एक और चीज अपने आप को बता, सब लोग अपने आप को बताएं कि नेक्स्ट 2 months एटलीस्ट, अब आपने वो नहीं कहना कि सर अब तो वीकेंड है, अब तो मैं नहीं पढ़ रहा, यू नो, अब तो सर वीकेंड पे तो पढ़ने दे। वो 2 year हो गया, यू नो। अब आप यकीन करो, मैं अगर फिर से बताऊं, आई एम सुपर टायर्ड राइट नाउ। आई हैव ट्रेवल्ड the whole night and the whole day, different cities stay, and I came last night 7 o'clock and I started my classes. उसके बाद फौरन बाद घर वाले मेरा गिफ्ट देख रहे थे कि हमारे लिए क्या लेके आए हो, और मैं क्लासेस बढ़ा रहा था। एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, कोई अपना वो नहीं कह रहा कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरी ये ड्यूटी है और मैंने करनी है। एंड आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग। 7:30 में घर से चला गया था क्योंकि यहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर दिया उन्होंने लाहौर में, ऑल्दो के ऑफिशियल ब्रेक है, बट दे हैव स्टार्टेड। So I expect कि अगर हम 2 months, मैं आपको बता रहा हूँ कि since अच्छा थोड़ा सा introduction. I have started teaching back in 2015. My name is Mohammad Bilal and I have completed my masters here in Lahore, you know, from ComSex. उससे पहले से पढ़ा रहा हूँ मैं, yes. और I am a trained teacher, more trained to teach online. I have students from across different countries, to UK, to Canada, and to Saudi Arabia, Dubai, or of course of Pakistan. और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह so far बहुत प्रोडक्टिव फीडबैक रहा है। और आप बच्चों का, ये पेरेंट्स का फीडबैक, वो हमें ज्यादा, यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम A levels Cambridge qualified and I teach at multiple schools, 4 different schools right now in Lahore. I teach both O levels Cambridge, IGCSE Cambridge, A levels Cambridge, and I teach AQA, I teach EdExcel, and alhamdulillah, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री IB में हो या केमिस्ट्री कैम्ब्रिज में हो, atom is same, you know, the smallest particle which can take part in reaction. So atom is same everywhere. Okay, cutting short. Alhamdulillah, so far it was super productive और हर साल पिछले से बेहतर रहा है। आप बच्चों का, ये पेरेंट्स का फीडबैक what gives me more energy and I want to do more and more. और बच्चों के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। आई वाज टीचिंग इन एन एकेडमी हियर इन लाहौर, फेज 3 में वो एकेडमी थी, DHA में। तो एक बच्चा मेरी क्लास में आके बैठता था। वी हैव स्टार्टेड बैक देन, हमने, ये कोविड से बिल्कुल पहले की बात है, हमने क्रैश कोर्स कर लिया था पूरा सिलेबस, एंड वी वर इन अ फेज जब हम ईयरली पेपर्स कर रहे थे, ठीक है। एक स्टूडेंट था मेरा जिसके साथ एक दोस्त उसको आके डेली बैठ जाता था, लाइक फॉर द 5-6 days, राइट। We were left with only 20 or 22 days before exam. ये मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, 25, नॉट मोर देन 25 days। उसके बाद, उस दिन के बाद 25 days रहते थे एग्जाम में। एंड देयर वाज स्टूडेंट हमजा, उसका नाम है, ही इज इन कनाडा राइट नाउ, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में चला गया अब तो। ही सेड कैन आई जॉइन योर सेशन सर, कैन आई 25 days और समथिंग, इस तरह कुछ था। और उस दिन
जो पेनल्टी स्टेज होता है ना, थर्ड पेनल्टी, जो लोग प्राइवेट है उनको पता है कि व्हाट इज पेनल्टी। एक रेगुलर एंट्री होती है, एक फर्स्ट स्टेज लेट एंट्री, सेकंड स्टेज लेट एंट्री, एक थर्ड स्टेज लेट एंट्री होती है, जिसमें आप 3 टाइम मोर फाइन पे करते हो टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द कैम्ब्रिज एग्जाम एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, यू नो। सो उस दिन थर्ड stage entry की last date थी, and all we have calculated days left before exam, and he said sir can I take ऐसे उसने random कहा। मैंने कहा let's try, नहीं होगा तो अगली बार कर लेंगे। उसने सिर्फ ईयरली पेपर सेशन अटेंड किया था, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा था फॉर 22 डेज। गैस उसने क्या स्कोर किया था जस्ट फॉर 20 डेज? Is फॉर that 20 डेज उसने 20 स्कोर किया था, 20 स्कोर। उसको कुछ सिलेबस नहीं पता था, उसने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी पहले, कभी पढ़ी ही नहीं थी केमिस्ट्री। तो 24 डेज में, क्योंकि उसने सिर्फ कंसिस्टेंट रहा, उसकी एक स्टूडेंट की मैंने ड्यूटी लगा दी कि तुमने इसके साथ बैठ के 5-5, 6-6 पेपर सिंगल डे में सॉल्व करता था। मुझे अभी भी याद है, मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपके पास तो अभी ज्यादा टाइम है, हमें तो भाई अभी जनवरी में बैठे हुए, उनके पास ज्यादा टाइम है। दोज हु आर वेरी, दोज विल बी कंसिस्टेंट, बट अगेन द अदर साइड इज वी हैव वेरी लेस टाइम, दोज हु स्टिल थिंक अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। सो consistency is the key. Wish you best of luck. See you tomorrow same time with your favorite rate of fraction. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Hafiz. Allah Hafiz, sir. Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.